आज के टाइम में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, जब परमेश्वर बरकत देता रहे तो वो परमेश्वर करते हैं, जब कोई दुख उनकी लाइफ में आता है तो उन्हें लगता है कि अब तो बस मैं परमेश्वर से दूर ही होने वाला था क्योंकि मेरी लाइफ में दुख आ गया। आज भी वो लोग मौजूद हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं आज भी। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि जो लोग बार बार परमेश्वर से भटकते हैं उनकी नामधराई कभी खत्म नहीं होती। इजरायली लोगों को जब परमेश्वर बरकतें देता था तो वो यहोवा यहोवा पुकारने लग जाते थे, उसकी महिमा करने लग जाते थे। लेकिन जैसे दुख आता था, परीक्षा आती थी, वचन कहता है कि उसी टाइम वो परमेश्वर पर भी कुड़कुड़ाने लग जाते थे, परमेश्वर के दास मूसा पर भी कुड़कुड़ाने लग जाते थे। और उनके जीवन में एक बेइज्जती थी, एक नामधराई थी उनके जीवन में। लेकिन परमेश्वर इन वचनों को जो बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने, उसने क्यों लिखा है? उसने अपने लोगों को सिखाने के लिए कि उसके आने वाली जो पीढ़ी है वो ये गलती ना करे कि अगर हमें कोई बरकत मिले तो हम यीशु करने लग जाए, अगर कोई बरकत ना मिले तो हम बोले कि मेरा तो मन ही नहीं था, अब मेरा तो मन पीछे हट गया था परमेश्वर से। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा अपने लोगों को एग्जाम्पल दे रहा है, सिखा रहा है कि कैसे वो लोग भी भटके थे, कैसे उनकी नामधराई थी। तुम ऐसा मत करना, नहीं तो तुम भी इसी तरह से नामधराई के नीचे रह जाओगे। अगर परमेश्वर दुख दूर भी नहीं कर रहे हैं, अब तक परमेश्वर को हम कह रहे हैं और वो दुख दूर नहीं हो रहा है, अगर तुम परमेश्वर से प्रार्थना करनी बंद भी कर दोगे, उसके भवन में थोड़े समय कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं ऐसा करने भी लग जाओगे, तो परमेश्वर का क्या जाएगा? कुछ जाएगा? किसका लॉस है? उस खुद के उस व्यक्ति का। अगर मान लो एक व्यक्ति बीमार है, जब एक व्यक्ति बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है कि नहीं दवाई लेने के लिए? जब वो डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए जाता है, भले ही उस डॉक्टर की दवाई काम ना कर रही हो, क्या वो दवाई खाना बंद कर देता है? डॉक्टरों के पास जाना बंद कर देता है? उसे पता है अगर नहीं जाऊंगा तो मर जाऊंगा। चाहे दवाई से पता है इस बीमारी की दवाई नहीं है, इस बीमारी का इलाज नहीं है, बहुत सी ऐसी बीमारी है जिनका इलाज नहीं है अभी भी, उसे पता है कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, फिर भी वो दवाइयाँ खाएगा। उसे पता है कि मैं बच जाऊं। जब एक व्यक्ति संसारिक चीजों पर हम विश्वास कर सकते हैं, तो यीशु के पास आकर कैसे सोच बदल जाती है कि जब दुख आता है, मेरा तो मन ही नहीं था। तो यीशु भी अपने वचन में कहता है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तुम एक दवाई पर भरोसा रखते हो कि अगर मैं ये नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, ये बीमारी बढ़ जाएगी, तो यीशु भी कहता है तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। इजरायली लोग जब दुखों में थे, कलेशों में थे, वो परमेश्वर पर कुड़कुड़ा रहे, परमेश्वर के दास मूसा पर कुड़कुड़ा रहे, उस परमेश्वर पर कुड़कुड़ा रहे जो उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ा लाया। वो बार बार भटकते जा रहे। कभी वो मूसा को बोल रहे कि हम उसी कैद में अच्छे थे, वहां हमें खाना अच्छा मिल रहा था, मांस मच्छी खाने को मिल रहा था। वो ऐसी सी बातें करने लगे, और वचन कहता है कि वो बातें तो मूसा से कर रहे थे, लेकिन जब परमेश्वर अपने दास मूसा से बातें करता था तो मूसा को कहता था, मैंने इन लोगों के कुड़कुड़ाने को सुना है जो ये तुझसे कहते हैं। आज तुम जो बातें अपने घरों में कर रहे हो, जो बातें तुम लोगों के बीच में कर रहे हो, परमेश्वर वहां मौजूद है सुनने वाला। उसने मूसा को कहा, कह रहे जो लोग ये बातें बोलते हैं, कह रहे मैंने इनको सुना है, लेकिन वो एक बेइज्जती के नीचे थे, एक नामधराई के नीचे थे। इसी कारण क्योंकि वो बार बार भटकते थे परमेश्वर से। जब उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला, परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना बरसाया और वो परमेश्वर की महिमा करने लगे। परमेश्वर ने बोला, उतना ही उठाना जितना तुम्हारे दिन भर का हो, एक्स्ट्रा ना उठाना। लेकिन वो लोग वहां भी परमेश्वर से ज्यादा होशियारी मारने लगे, एक्स्ट्रा इकट्ठा करने लगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा उठाया, वचन कहता है किसी काम का नहीं आया, वो कीड़े पड़ गए, किसी काम का नहीं आया, और पाप में भी गिरे, आज्ञा तोड़ी वहां पर, और काम भी कुछ नहीं आया, वो कीड़े पड़ जाते थे उस मन्ने में जो वो देखते थे।
आज हो सकता है बहुत से लोग परमेश्वर से इसी रीति से भटकते हैं, परमेश्वर के वचन से इसी रीति से भटकते हैं और अपनी सोच से चलने लग जाते हैं, लेकिन रिजल्ट भी जीरो आता है और वो आज्ञा भी टूट जाती है जो परमेश्वर नहीं कहता। मूसा उनका जो चरवाहा था वो उनको गाइड करता था अच्छे से, वो एकदम से परमेश्वर की आवाज उनको देता था, जैसे परमेश्वर की इच्छा होती थी वो वैसी आवाज देता था उन लोगों को कि परमेश्वर ये चाहता था। वो ऐसा अगवा होने के बावजूद भी उसके लोग समझे नहीं कि ये परमेश्वर की डायरेक्ट आवाज हमें दे रहा है। वो फिर भी उसके खिलाफ, उसकी बातों के खिलाफ चलते थे। उनका यही भटकना उनकी नाम धराई, उनकी बेइज्जती का कारण रहा। एक जगह परमेश्वर क्रोधित हुआ बहुत, इसको पढ़ेंगे यहोशू 5 उसका 1 से 6 तक पढ़ेंगे। जब यरदन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने यह सुना कि यहोवा ने इजराइलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदन का जल हटाकर सुखा रखा है। यहोवा परमेश्वर ने यरदन का जल सुखा दिया था। जब परमेश्वर का याजकों ने जब संदूक लेकर यरदन में पांव रखे थे, वचन कहता है कि वो यरदन 2 भाग हो गया था और ये चर्चा सारी जगह फैल गई थी और वो लोग भी इसी चीज का जिक्र कर रहे हैं। इसको शुरू से पढ़ो, उसी चीज का जो पीछे हुआ है ये उसी चीज का जिक्र कर रहे हैं ये लोग। हाँ, पीछे शुरू से पढ़ो उसको। जब यरदन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने एमोरियों के, हाँ, और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के, कनान थे जिन्होंने जाना था, कनानियों के राजाओं ने, हाँ, यह सुना कि यहोवा ने इजराइलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदन का जल हटाकर सुखा कि यरदन का जल सुखा दिया था। ये चर्चा फैल गई थी। वो लोग एग्जाम्पल दे रहे, उदाहरण दे रहे थे कि परमेश्वर ने ऐसा कर दिया था। वो राजा जो परमेश्वर को नहीं मानते थे, वो राजा जो परमेश्वर को नहीं मानने वाले थे, उनको भी पता था कि परमेश्वर ने क्या किया था। वो उसी बात का एग्जाम्पल देकर बोल रहे हैं। हाँ, तब इजराइलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया। अब उनका मन घबरा गया इजराइलियों के डर के मारे कि परमेश्वर उनके साथ है, यहोवा उनके साथ है। परमेश्वर ने यरदन को 2 भाग कर दिया था। जब ये परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता, जब ये हमारे पास आएंगे तो परमेश्वर ने बोल रखा कनान इनको दूंगा मैं। वो डर गए इसी बात को लेकर। आपको पता होना चाहिए कि मेरे साथ कौन सी ताकत है। एक व्यक्ति जब समस्या में घिरा होता है वो अपने आप को कमजोर समझने लग जाता है और शैतान इसी चीज का फायदा उठाता है। लेकिन मेरे प्रियो, आपको पता होना चाहिए आपके पास एक ऐसी ताकत है जिसे कोई हरा नहीं सकता, उसका नाम यीशु मसीह है। एक ऐसी ताकत आपके साथ है, लेकिन शैतान आपको कमजोर दिखाता है। देखा, तू कमजोर हो रहा है इस जगह, देख तेरा परिवार यहाँ कमजोर है, लेकिन वो ये कभी नहीं दिखाता कि तेरे साथ एक ताकत भी है जो तुझे बल दे रही है। वो किसका भय खा रहे हैं? वो कनानी जिस देश में जाना था, किसका भय खा रहे हैं? परमेश्वर का ही खा रहे हैं, उस ताकत का ही खा रहे हैं जिस ताकत ने यरदन को 2 भाग कर दिया था, जिस ताकत ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था। वो उसी ताकत का भय खा रहे हैं। सब कनानी के राजा सब उसी का भय खा रहे हैं। कह रहे परमेश्वर ने, यहोवा ने यरदन को 2 भाग कर दिया था। वो कह रहे कि वो लोग आएंगे, उन्हें पता था इजरायली लोगों के साथ वो ताकत आज भी है जिसने यरदन को 2 भाग किया, समुद्र को 2 भाग किया। अगर आज वो हमसे लड़ेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे। उनके अंदर ये भय पहले से ही आ चुका था। आज तुम्हें जब भी अपनी प्रार्थना में तुम फाइट करते हो, जिन चीजों के लिए तुम लड़ते हो, तुम इस विश्वास के साथ लड़ो कि मेरे साथ एक ताकत है जिसके नाम में मैं लड़ रहा हूं तो जीतूंगा भी। जब भी तुम प्रार्थना करो, वचन कहते हैं हम प्रार्थना ही यीशु के नाम से कर रहे हैं, उसी ताकत के नाम से कर रहे हैं। मेरे हाथ में ये माइक है, मुझे पता है ये एक ताकत के रूप में काम कर रहा है कि अगर हजारों लोगों में मेरी आवाज को पहुंचा रहा है। अगर मैं इसके बिना बोलूं, क्या सुन पाएगा? वो चीज नहीं सुन पाएगी जो चीज होनी चाहिए। ये एक बल दे रहा है, ताकत दे रहा है कि मेरी आवाज को कि हजारों लोगों को भी ये सुना सकता है। उसी तरह से यीशु नाम भी जब तुम प्रार्थना करते हो, तुम्हें विश्वास होना चाहिए मेरी ताकत यही है जो मैं मांग रहा हूं, इस ताकत से मैं जीत जाऊंगा।
राजाओं के मन में परमेश्वर का भय आ गया कि यहोवा ने यरदन को 2 भाग कर दिया था, वो अपने लोगों को लेकर आ रहा है। वचन कहता है जब यहोशू ने भेदिए भेजे थे कि सुनकर आओ कि उनके साथ क्या चल रहा है। जब भेदिए उस नगर का भेद लेने के लिए गए, वचन कहता उनके जीवन में भय था कि परमेश्वर ने ये नगर उनको दे दिया। वो ऐसी बातें सुनकर आए और अपने लोगों को बता रहे कि उन लोगों के अंदर हमारे प्रति पूरा भय आ चुका है, वो डरे हुए हैं हमसे। लेकिन आज एक विश्वासी, शैतान ने दिखा दिया कि तू कमजोर हो गया, वो उस ताकत को भूल गया जो उसके साथ है। आगे पढ़ो इस वचन को, देखो क्या कहता है परमेश्वर। और उनके जी में जी ना रहा। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इजराइलियों का खतना करा दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनाकर खलीडिया नामक टीले पर इजराइलियों का खतना कराया। और यहोशू ने जो खतना कराया, इसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे, वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। जो पुरुष मिस्र से निकले थे, उन सब का तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए, उनमें से किसी का खतना ना हुआ था, क्योंकि इजराइली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, तब जब तक उसकी सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य मिस्र से निकले थे, वे नष्ट ना हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ना मानी थी। उन्होंने यहोवा की नहीं मानी थी। हाँ, इसलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वह देश मैं तुमको नहीं दिखाने का। परमेश्वर ने उन लोगों को अब ये बातें बोली जिन्होंने परमेश्वर की नहीं मानी थी, जो परमेश्वर से भटकते थे बार बार। अब मान लो परमेश्वर ने किसी से वायदा किया है कि मैं तुझे उस देश में लेकर जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। अब परमेश्वर ने वायदा तो उन लोगों से कर लिया, लेकिन बहुत से लोग क्या करने लगे, भटकने लगे परमेश्वर से। उनके जीवन में परमेश्वर की बरकत थी, एक प्लानिंग थी कि मैं अपने लोगों को उस देश में लेकर जाऊंगा। याद रखना, कुछ भी परमेश्वर अगर बड़ा देना चाहता है तो वो बहुत बार एक व्यक्ति को चेक करता है। वो चेक करके फिर उसे वो आशीष देता है कि ये व्यक्ति उस चीज को पकड़ पाएगा, संभाल पाएगा क्या नहीं। एक व्यक्ति जब नई जगह कोई काम काज करने जाता है या काम काज करता है नई जगह पर, उसका मालिक उस पर एकदम से विश्वास नहीं करता। वो पहले उसे चेक करता है, उसके विश्वास को, कैसा इसका विश्वास है, क्या इसमें काबिलियत है, क्या ये कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। जब उसे पूरा चेक कर लेता है और जिस काबिलियत के वो योग्य ठहरता है, उसी काबिलियत के योग्य उससे वो काम देता है कि ये इस काम को कर पाएगा, ये इसको ये नहीं कर पाएगा, ये चल पाएगा, ये नहीं चल पाएगा। उसी तरह से परमेश्वर अगर कोई बड़ी आशीष, कोई बड़ी बरकत अपने लोगों को देता है तो वो चेक करता है। वो चेक करता है बहुत बार कि इसके योग्य है क्या नहीं है। हालेलुया। हम अगर बाइबल में देखें, परमेश्वर ने बहुत अपने लोगों को चेक किया है, कुछ भी बरकत, कुछ भी आशीष देने से पहले। यहां तक कि यीशु मसीह को भी जब इस धरती पे आया, चेक किया गया था। लिखा है कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा ले लिया तो आत्मा यीशु मसीह को कहां ले गया? जंगल में ले गया। क्यों ले गया? ताकि इब्लिस से, शैतान से इसकी परीक्षा हो, चेक किया जाए। वो मनुष्य शरीर में होकर आया था। आत्मा जंगल में ले गया यीशु को ताकि इब्लिस से परीक्षा हो सके। और यीशु मसीह अपनी एक एक परख में, एक एक परीक्षा में खरा निकला था, इसीलिए वो पिता के दाहिने जा बैठा था। आज वो व्यक्ति उतना ही आगे है, उतना ही ऊंचाई पर है, उतना ही आशीषों में है, जैसी परख में वो खरा निकलता जा रहा है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो अपने लोगों को चेक करता है। परमेश्वर ने यहाँ चेक किया, उन्हें कनान देश ले जाने से पहले जब परमेश्वर ने देखा ये बीच में भटक रहे हैं, उन लोगों को क्या बोला कि मैं तुम्हें उस देश में लेकर नहीं जाऊंगा जिसमें मैंने वायदा किया था।
क्योंकि वो आज्ञा से भटक गए थे, बेइज्जती में रहे, नामधराई में रहे। अगर तुम्हें लग रहा है मेरी लाइफ में कोई नामधराई है, कोई बेइज्जती है, तो तुम्हें देखना कि मैं कहीं बार बार कोई भटक तो नहीं रहा परमेश्वर से। कभी पाप, कभी पवित्रता, कभी प्रार्थना, कभी नहीं, कभी संगति, कभी नहीं। अगर बार बार भटक रहे हैं तो वो नामधराई रह जाएगी। लंबे समय तक वचन कहता है कि उनकी नामधराई रही। इसी का 9 पढ़ेंगे, 5 का 9। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है, उसे मैंने आज दूर की है। उसे मैंने आज दूर की है। इसी कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। कितने सालों बाद परमेश्वर ने बोला कि आज मैंने नामधराई दूर की है। 430 साल तक वो गुलामी में रहे, 40 वर्ष उन्हें जंगल में लगे, 430 प्लस 40 470। और परमेश्वर तब जाकर कह रहा है कि आज मैंने तुम्हारी नामधराई को दूर किया है। क्यों किया है? क्योंकि वो भटक रहे थे। और जब वो लाइन पे आए, सही हुए, जब परमेश्वर ने वो बरकत उन्हें दी, उनके बच्चे गए कनान देश में, जब परमेश्वर ने कहा आज तुम्हारी नामधराई खत्म हुई है। जब परमेश्वर के साथ हम सही मार्ग पे हो लेते हैं, बेइज्जती खत्म होनी शुरू हो जाती है। जब परमेश्वर के साथ हम सही चलने लग जाते हैं, बेइज्जती खत्म होने लग जाती है। और जैसे ही परमेश्वर से हम आउट जाते हैं, नामधराई, बेइज्जती शुरू हो जाती है होनी। एक गीत गाते हैं ना, मेरी तो इज्जत खुदावंद है। इज्जत कौन है? खुदा ही है। उसके साथ है तो इज्जत है, उससे आउट है तो बेइज्जती है। जब इजरायली लोग पूरी तरह से आ गए, जब यहोशू के पीछे चले, कनान देश में, परमेश्वर ने कहा आज बेइज्जती खत्म है तुम्हारी, कि तुम गुलामी में थे, तुम जंगल में भटक रहे थे। आज बेइज्जती खत्म है। अब लोग कहेंगे दूध और मधु की धाराओं वाले देश में है, बरकतों वाले देश में है, आशीषों वाले देश में है। आज लोग ऐसे जानेंगे तुम्हें, क्योंकि मैंने तुम्हारी नामधराई को खत्म कर दिया है। यहोशू कह रहा है, परमेश्वर यहोशू को कह रहा है कि आज बोल इन लोगों को कि तुम्हारी नामधराई खत्म हुई है। अपने पड़ोसी को बोलो कि यीशु के पीछे चल, पूरी तरह से उसी के मार्ग को पकड़ के रख। चाहे दुख हो, चाहे परीक्षा हो, तो तेरी नामधराई खत्म हो जाएगी, बेइज्जती खत्म हो जाएगी। अगर तू मार्ग से भटकेगा तो नामधराई रह जाएगी, बेइज्जती रह जाएगी। उन लोगों के साथ ऐसा ही हुआ था। सिमसोन की नामधराई रह गई जब परमेश्वर से भटका हो, उसके वचन से भटका। सिमसोन पे परमेश्वर की कॉलिंग थी कि ये मेरे लोगों को छुड़ाएगा फिलिस्तियों के हाथों से, लेकिन मर गया था। क्यों मर गया था? परमेश्वर के मार्ग से भटक गया था। सुलेमान की लाइफ में भी ऐसा हुआ। परमेश्वर के साथ चला, अन्य जातियों के साथ शादी की, और जो अन्य जाति के साथ वो उसकी पत्नियां जिस देवता को पूजती थी, वो उसके पीछे, वो भी सुलेमान भी वैसे ही करने लगा। वचन कहता है वहां से सुलेमान भी गिरा। जिन चीजों से वो भटका, परमेश्वर ने मना किया। जब उन्हीं चीजों में वो कामों को करने लगा, तो उन्हीं औरतों के समान कामों को भी करने लगा। जो वो औरतें करती थी, उसी के साथ वो करने लगा। वचन कहता परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था, क्योंकि वो दूसरों के पीछे लग गया था। अपने पड़ोसी को बोलो, मार्ग यीशु ही है, और यही मार्ग इज्जत वाला है, बरकतों वाला है, और कोई नहीं। आमीन।